नमस्कार, ओम साईं राम। मैं मयंक चाहर साईं भक्त मथुरा से आपका साईं जीन विद मयंक चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, साईं जीन विद मयंक चैनल के माध्यम से हम बाबा की कहानियों को यानी कुछ अनसुनी कहानियों को एक शॉर्ट टर्म वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो कहानी है ये बाबा की एक लीला के ऊपर है। वैसे तो बाबा ने अपने जीवन काल में काफी सारी लीलाएं की जिनका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उन लीलाओं में से एक लीला आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाबा का एक ऐसा भक्त यानी बाबा के जीवन काल में बाबा का एक ऐसा भक्त जो बाबा के दर्शन के बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करता था। आखिर उस भक्त के साथ बाबा ने क्या लीलाएं की वो आपको इसी वीडियो में पता चलेगा और आप जानकर हैरान भी होंगे कि बाबा की लीला कैसी थी और बाबा ने किस जीव का रूप लिया था, ये भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। साथ के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। वैसे तो जितने भी साईं भक्त हैं जब वो बाबा के दरबार में जाते हैं तो बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक सिटी में बाबा का एक मंदिर है। कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई कर्नाटक से है, कोई उड़ीसा से है। अलग अलग जोन से काफ़ी सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आप साईं मंदिर जाएं तो जब आप बाहर आते हैं बाबा के दर्शन करने के बाद तो आपको कोई ना कोई जीव दिखाई देता है। तो उन्हीं जीवों में से एक जीव आपको मिलता है कुत्ता। यानी जब भी आप बाबा के दर्शन करने जाएं और जब आप बाबा का भोग लगा के मंदिर से वापस आते हैं तो आपको कुत्ते दिखाई दे या बिल्ली दिखाई दे तो आप कुछ स्पेशल मानिएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उन जीवों को आप खाली मत जाने दीजिएगा। यानी जो भी आपके पास खाने की चीज़ है यानी प्रसाद भी अगर आप अपने घर पर लेके जा रहे हैं तो उसमें से एक थोड़ा सा टुकड़ा या थोड़ा सा भाग कुत्तों के लिए या बिल्ली के लिए आप उनको चढ़ा दीजिए, यानी उनको खिला दीजिए। आपको महसूस होगा कि आपने ये क्या किया है। ये आपको तब महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या था। ये सारे के सारे मिरेकल्स, ये सारी की सारी कहानी आपको इसी वीडियो में पता चलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि मैं बार बार कुत्ते का नाम क्यों ले रहा हूँ। आखिर कुत्ते में ऐसा क्या है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कुत्ता दिखाई दे तो उसको भूखा मत छोड़िए। वैसे देखा जाए तो कुत्ते को एक वफादार जीव माना गया है, एक फैमिलियर जीव माना गया है, लेकिन बाबा ने इस जीव के थ्रू अपने भक्त से क्या लीला की ये आपको पता चलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम साईं राम। साईं बाबा के जीवन काल में बाबा का एक ऐसा भक्त जो बाबा के दर्शन के बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करता था। बाबा की द्वारका माई से लगभग 3 किलोमीटर दूर वो रहा करता था, फिर भी वह रोज द्वारका माई आया करता दर्शन करने। कभी कभी बहुत भीड़ भी हुआ करती थी। वो द्वारका माई में ही बाहर इंतजार करता रहता, लेकिन उसको दर्शन करने ही होते थे। कभी कभी भीड़ इतनी हुआ करती कि सुबह से शाम हो जाया करती थी, लेकिन भक्त को तो बाबा के दर्शन कर उनके चरण स्पर्श जो करने होते थे उसके बाद ही अपनी दिनचर्या और भोजन ग्रहण करता था। ये बाबा सब कुछ देख रहे थे। एक दिन बाबा ने भक्त से कहा, क्यों इतना कष्ट उठाते हो? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं आ जाऊंगा, मगर पहचानना तुम्हारे ऊपर है। ऐसा ना हो मैं आऊं और तुम पहचानो ना। जब तुम्हारा भोजन तैयार हो जाएगा मैं तभी आ जाऊंगा, वहीं दर्शन कर तुम भी वहीं भोजन ग्रहण कर लेना। ये 3 किलोमीटर के आने जाने से कम तुम बच जाओगे। मुझे भी पीड़ा होती है, तुम
ऐसे आते जाते हो। भक्त ने कहा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा मेरे घर पधारेंगे। ठीक है बाबा, कल मैं आपकी राह देखूंगा। अगले ही दिन भक्त ने खाना जल्दी से तैयार कर लिया और बाबा की राह देखने लगा, लेकिन तब तक कोई भी नहीं आया। लेकिन एक कुत्ता उस भक्त के द्वार पर आया। जैसे ही भक्त ने कुत्ते को देखा, पास में रखा एक डंडा उठाया और कुत्ते को 2 डंडे मारे और कुत्ते को अपने गेट से यानी अपने दरवाजे से भगा दिया और बोला, मैं तो अपने साईं की राह देख रहा हूं, कुत्ते की नहीं। इंतजार करते करते दोपहर हो गई, लेकिन बाबा नहीं आए। अंततः वो भागकर द्वारका माई पहुंचा। वहां पहुंचते ही बहुत भीड़ लगी हुई थी। इंतजार करने के बाद बाबा से मिला और बाबा से बोला, आप यहाँ बैठे हो, मैं आपके कहने पर वहां आपका इंतजार कर रहा था। बाबा मुस्कुराए और बोले, पगले, मैं आया था और 2 डंडे भी खाए थे। भक्त घबराकर बाबा से बोला, 2 डंडे? अब उसकी समझ में सब कुछ आ गया था कि वो कुत्ता और कोई नहीं, बाबा ही थे। यानी बाबा एक रूप में आए थे। बाबा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था मैं आऊंगा, लेकिन पहचानना तुम्हें है। किस रूप में आऊंगा, उस समय कौन सा रूप सुलभ और सरल होगा आने के लिए, ये तो समय समय की बात है। भक्त आश्चर्य में रह गया और बाबा से क्षमा मांगने लगा। बाबा से बोला, बाबा, कल पक्का चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको पहचान लूंगा। दूसरे दिन फिर उस भक्त ने भोजन तैयार कर लिया और बाबा की राह देखने लगा। अब यहाँ उसे पता था कि या तो बाबा आए या फिर कोई कुत्ता आए तो वो पहचान लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रतीक्षा करते करते वहां एक कोड़ी भिखारी आया। इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि भक्त को उल्टी होने लगी। उसने भिखारी से कहा, घर के अंदर मत आना, आगे जाओ, आगे, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। वो भिखारी वहां से चला गया। करते करते शाम हो गई। भक्त फिर भागकर बाबा के पास गया और कहा, आप आए नहीं ना? आपकी भी राह देखी और कुत्ते की भी राह देखी। बाबा फिर मुस्कुराए और कहा, आया था, लेकिन दुर्गंध तुम्हें जची ही नहीं। वह समझ गया वह भिखारी और कोई नहीं, साईं बाबा ही थे। रोने लगा और बाबा से फिर क्षमा मांगने लगा। बाबा ने कहा, मुझे पहचानने का जरिया सिर्फ पवित्र भक्ति है। जहाँ भक्ति भाव होगा वहाँ मैं हर वस्तु, हर जीव में विराजमान होगा।